With rapid digitization and better connectivity, the gap between urban and non-urban cities is becoming narrow as more goods, services, and digital products are reaching the non-urban audiences that are fulfilling their aspirations. As per multiple reports, it was the consumption power of Bharat that provided a cushion to the Indian economy during the first year of the pandemic. Our next fireside chat is on winning big in Bharat market. Before we start with the fireside chat, I would like to invite Chandu Bhai Virani, founder and managing director, Balaji Wafers, for keynote on the given topic. This will be followed by the fireside chat moderated by Devesh Gupta, lead brand solutions, ET Brand Equity, to lead the conversation. Over to you, gentlemen. मैं चंदूभाई विरानी, बालाजी वेफर्स फाउंडर। बालाजी वेफर्स की जो हिस्ट्री है वो 47 इयर्स की है। 47 इयर्स पहले की मैं बात करूं तो हम एक धुंधोराजी गांव, जामनगर जिले का कालावड़ तालुका का एक छोटा गांव, वहाँ मतलब बहुत उसी टाइम मतलब 73 तक तो लाइट नहीं थी, पावर नहीं था, और एक पहाड़ों में हमारा गांव, तो 6 महीने अगर बारिश आ जाती है तो 6 महीने बसें भी नहीं थी। तो वो ऐसा जीवन, कहीं भी जाना है चल के जाना है, बैलगाड़ी में जाना है, और कृषि रिलेटेड मेरे फादर को बिजनेस था। तो बारिश नहीं होती थी तो चिंता बढ़ जाती थी। चिंता नहीं, एक चिंतन करके हम 1974 में राजकोट आए। हमारा गोल पहला था राजकोट में सेट होना है, फिर गांव नहीं जाना है, वहां कुछ नहीं है। तो 1974 में राजकोट में स्टोन सिनेमा के अंदर नौकरी मिली। वहां ये हम स्नैक्स, नमकीन सारी चीजें बेच रहे थे, बाहर से लेके बेच रहे थे। और ये हमने कैंटीन में अच्छा काम किया। हमारा काम कर्म करने का था। 90 रुपया नौकरी में हमको पैसा मिलता था, लेकिन हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता था। हमको ये कर्म करना, कर्म करके आगे बढ़ना है। तो हमने ये व्यापार, प्रोडक्ट और कंज्यूमर का 8 साल का एक्सपीरियंस किया। फिर जो बाहर से लेते थे वो सप्लायर अच्छी नहीं मिल रही थी, क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही थी। तो हमने एक 8 साल के बाद राजकोट में एक मकान बना लिया, घर बना लिया। वहां हमने घर में थोड़ा साइड में बाहर कंपाउंड में बनाना शुरू किया। ये सब खुद बना के खुद कैंटीन में बेच रहे थे। फिर सोचा ये सिर्फ कैंटीन में बेच रहे हैं, हम लोगों को भी बेचे। तो बाइक लेके बेचा, रिक्शा लेके बेचा, टेम्पो लेके बेचा। रिक्शा की 20,000 की लोन ली, फिर हमने 1,80,000 की टेम्पो की लोन ली। फिर सेल बढ़ा तो आज ही इंडस्ट्रीज एरिया में गए हम, वहाँ 3,60,000 की लोन लेके एक हमने इंडस्ट्रीज एरिया में एक प्लॉट लेके वहाँ थोड़ा बड़ा शुरू किया। और हम आगे बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए, हम बढ़ते गए। तो आज ये जो अभी मैं राजकोट वाजड़ी में जो बैठा हूँ, घर से लेके शुरू करेंगे तो ये हमारी तीसरी फैक्ट्री है। और ये बड़ी फैक्ट्री है, 50 एकड़ में है। और यहाँ से हमने मुंबई नियर वलसाड़ में किया, फिर हमने इंदौर में किया, फिर अभी यूपी की तरफ हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो सेल बढ़ता गया और हम आगे राजकोट से लेके पूरे आगे बढ़ते गए, 15 राज्यों तक पहुंचे। लेकिन जो घर से शुरू किया था तो 5-7 लोग काम कर रहे थे, आज 7,000 लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ ओनली प्रीमाइसिस के अंदर। और 5-7 सप्लायर थे और आज 2,000 सप्लायर है और लाखों किसान है। और आप नहीं मानेंगे कि जो गुजरात में हमारे आलू के सप्लायर हैं वो इंडिया में नंबर 1 किसान गिने जाते हैं, और अच्छी क्वालिटी और सक्षम है। और उसके बेटे भी टिश्यू कल्चर, बायोटेक्निकल पढ़ के आया है। तो वो मतलब एक एजुकेटेड आदमी अच्छी एक खेत में रह रहे और एक अच्छी हवा से तंदुरुस्ती, अच्छा शरीर है, अच्छा दिमाग है, वो
हमारे किसान के बेटे, आप नहीं मानेंगे कि ये जो आज के सिटी में अच्छे पढ़े लिखे आदमी को टक्कर देने वाले हैं। तो एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल सारी चीजें है। तो ये हम जो हमारे अच्छी रॉ मटेरियल पैदा करके हमको जो 2000 सप्लाई करते हैं, और तीनों फैक्ट्री में आज प्रोसेस हो रहा है। 1000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है हमने, जो 20,000 से लोन लेके 200 करोड़ का लोन लिया। और जो आज तीनों फैक्ट्री में जो हम माल प्रोसेस हो रहा है, वो आज 15 राज्यों में जा रहा है, और 15 राज्यों में बेचने के लिए 15 सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, और वो 600 ट्रकों द्वारा वो 15 राज्यों में पहुंचाते हैं। और 15 राज्यों में सिटी में और सिटी के एरिया में जो डीलर, एरिया वाइज डीलर होते हैं, वो 1200 डीलर है। वो 1200 डीलर को माल जो 600 ट्रकों द्वारा पहुंचता है। और जो ये 1200 डीलर है, वो 15 लाख दुकानों को माल पहुंचाते हैं, और कंज्यूमर वहां से माल कंज्यूम करते हैं। एक गांव का बंदा कोई भी ये तरीका नहीं कि किसी को टारगेट देते हैं, किसी को स्कीम देते हैं, किसी को ज्यादा कमीशन देते हैं। सिर्फ हमारा काम, क्योंकि हमने सारा काम किया है, कंज्यूमर को 8 साल दिया है, रिटेलर को भी दिया, सारा काम प्रैक्टिकल किया मैंने, तो समझ पूरी आ गई। 25 साल तक सफलता नहीं मिली, लेकिन हम ये डटे रहे, क्योंकि हमारे लिए बिजनेस पैसे कमाने का जरिया नहीं था, हमारा जीवन था वो, हमने छोड़ा नहीं। हम 2 रोटी पाके रहेंगे, एक छोटा मकान बना के रहेंगे, ये गोल था हमारा। मतलब एक जज्बा था, हमारी हिम्मत थी। और अच्छा काम करेंगे, नंबर 1 पे काम करेंगे, ज्यादा करेंगे, इससे आगे बढ़ना, ये साल में यहाँ पहुंचना, ये साल में यहाँ पहुंचना, ये कोई हमारे यहाँ ऐसी चीजें नहीं होती है। तो हमारा काम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते रहे। उसको विश्वास आ गया, एक विश्वास मतलब ट्रस्ट ब्रांड हो गई। लेकिन 25 साल तक ऐसा नहीं है कि सफलता इजी मिली है। जैसे मैं बाइक लेके बेच रहा था, तो मेरे को फेरिया समझ रहा था। लेकिन हम काम कोई भी छोटा करते हैं, लेकिन हम कभी छोटे हैं ऐसा मानते नहीं है, क्योंकि हम बड़े भी नहीं है, छोटे भी नहीं है। काम करना हमारे लिए एक सीख होती है, कर्म है। कर्म से हम बड़े होते हैं, काम से ही बड़े होते हैं। तो छोटे से छोटा काम करेंगे, उसमें से ज्यादा हमको गुरु ज्ञान मिलता है। तो ये लोग परेशान कर रहे थे कि मतलब ये वापस ले जाओ, इसमें डस्ट लग गई है, ये रेड कट हो गया है, वापस आया है। तो इसमें से विचार आया कि ये रिटेलर है, ये हमारे कस्टमर नहीं है, कंज्यूमर है, वो कस्टमर है। दुखी होने के बाद दुखी किया, तभी वहां विचार आया। सारे लोग ऐसे नहीं दुखी करने वाले थे, 10% थे। तो मैंने सोचा उसमें से ही सीखने का है, जो जहां परेशानी है वहां सीखने का है। कंज्यूमर के पहुंचने के लिए हमने क्या करना चाहिए, क्वालिटी देनी चाहिए। क्वालिटी के लिए क्या करना चाहिए कि भाई ऑटोमेटिक प्लांट डालना चाहिए। बस समझ नहीं थी। फिर 92 में एक ऑटोमेटिक प्लांट डाला हमने, पैसा कम था, तो हमने पूना की मेथर एंड प्लेट कंपनी का एक वेपर्स का ऑटोमेटिक प्लांट लिया, और हमने डाल दिया। वो चला नहीं, तो समझो हम रोड पे आ गए। तो एक बिजनेसमैन है हम, देखो कोई गलत नहीं किया है, काम करेंगे, गलती होगी शायद। अब हम बोलेंगे तूने गलती की, इसने की, वो की, वो तू में करेंगे, तो मतलब इससे अच्छा है कि काम करेंगे, उसकी गलती होगी, वो गलती छोड़ दो, और हम अब गलती हुई है उसको कैसे आगे सुधार किया जाए। नहीं कि रोड पे आ गए तो हम टेंशन में आ जाएंगे। टेंशन में नहीं आएंगे तो जिंदा हम सिंह चना खा के भी रह सकते हैं। देखो बिजनेस है, उसका माइंड मजबूत होना चाहिए, उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। अगर हम रोड पे आ गए तो हमारे हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, हम कुछ भी करेंगे आहिस्ते आहिस्ते। फिर हमने ट्राई करते करते 6 महीने में प्लान चालू कर दिया। अच्छा प्लान शुरू हो गया, लेकिन एक हम प्रैक्टिकल इंजीनियर बन गए। 6 महीने का कोर्स हो गया प्रैक्टिकल।
और राजकोट तो मतलब अनपढ़ आदमी भी अच्छा प्लांट बना सकते हैं, लेकिन हमको समझ होनी चाहिए। तो आहिस्ते आहिस्ते हम वो 6 महीने फंस गए थे, तो काफी सीख गए। तो आज आप नहीं मानेंगे कि जो सारी चीजें, जो पीनट भुजिया है, सेव है, ये सारी चीजें पीएलसी कंट्रोल में फॉरेन की मशीनरी में बन रही है। तो क्यों कि प्रैक्टिकल हमारा नो हाउस, और हम प्रैक्टिकल है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन है एजुकेटेड है। तो हमारे पास दो शक्ति है, मैं प्रैक्टिकल, हमारे नेक्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल। वो दो, उसको भी देखो साथ कैसे रखा जाए, वो भी एक मैनेजमेंट है। तो ये भी एक मैनेजमेंट है, तुम करते रहो और तुम थोड़ी जिम्मेदारी देते रहो, क्योंकि उसकी फैक्ट्री के साथ एक्सपायरी डेट लंबी है। तो वही नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट एम्प्लॉय हमारी कंपनी को आगे ले जा सकता है। वही ये बालाजी की हिस्ट्री मैंने संक्षिप्त में आपको कह दी। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं, मैं उसका सीधा जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। चंदू भाई, बहुत ही उम्दा। मैंने आपका भी पूरा संक्षेप में जो आपने अपना सफर बताया, ठीक है, बहुत ही उम्दा सफर था आपका, और हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही प्रेरणावादक है ये। मेरा आपसे ना मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि इस श्रेणी में, वेफर्स की श्रेणी में, आप क्या गुरु मंत्र है जिससे आप आप अपने उपभोक्ताओं का विश्वास जीतते हैं? क्या गुरु मंत्र है उसका? तो पूरी लाइफ चलेगी। मैंने आलू परचेस किया, चुन चुन के आलू को मैंने प्रोसेस किया, आलू में मसाला डाला घर में, फिर बाइक लेके बेचा। तो एक पूरा आलू का बायोडेटा मेरे पास है। आज सबसे आलू आलू जो अच्छा पकता है वो हमारे गुजरात में पकता है, पहले नहीं पकता था। पहले कहाँ, एमपी में, हिमाचल में, बेंगलोर में, यहाँ पकता था, यूपी में। आज नंबर 1 आलू यहाँ पक रहा है, क्योंकि ये कौन सी जमीन में क्या सीड चाहिए, कौन सी जमीन में क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना, तो सारी एक समझ आ गई। आलू एक हमारा बेटा हो गया। बेटे को क्या खिलाना है, बेटे को कैसे लोहे के साथ खिलाना जाए। और कंज्यूमर को भी मैंने कितने साल तक, 8 साल तक माल बेचा है, एक एक पैकेट। फिर बाइक लेके रिटेलर को दिया, फिर टेम्पो लेके डीलर को माल दिया। फिर मैंने एक परचेस आदमी, प्रोसेस आदमी रखा, एक मार्केटिंग वाला आदमी रखा, एक डीलर बनाया, एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। तो सारा काम मैंने प्रैक्टिकल किया है। आप मेरा पैकेट तोड़ने के बाद डिश में मेरा पैकेट दोगे ना, तो मैं बता दूंगा ये मेरी प्रोडक्ट है। सेम प्रोडक्ट दूसरे की दोगे तो मैं वो प्रोडक्ट किसकी है या नहीं बता सकूंगा, लेकिन ये मेरी नहीं है। तो प्रोडक्ट हमारा एक बेटी की तरह है। आप आज नहीं मानेंगे, मैं 65 इयर्स का हो गया हूँ। अभी मैं पहले अंदर जाके प्रोडक्ट देखा। मैं वलसाड़ जाऊंगा, 3 फैक्ट्री है, 4-5 छोटी मोटी है फैक्ट्री। मैं पहले ऑफिस में नहीं जाऊंगा, मैं प्रोडक्ट देखूंगा। वहाँ क्वालिटी वाले हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो क्वालिटी वाले 3-3 डिग्री वाले मेरे पास सीखते हैं, क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल डॉक्टर हैं। हम हाथ पकड़ के बीमारी पकड़ सकते हैं, जीभ देख के बीमारी पकड़ सकते हैं, आंख। तो हमको पता चल जाता है कि ये प्रोसेस में यहाँ थोड़ा ऐसा ऐसा करना है। तो मशीनरी और सारा काम किया ना, मशीनरी के साथ भी काम किया, फंस गए इसलिए। तो हमारा जीवन बनाया हमने, ये बिजनेस नहीं है, लेकिन जीवन बनाया। एक अच्छी प्रोडक्ट बनाई तो लोगों, ब्रांड बन गई, वो विश्वास आया, अच्छा दाम, अच्छी क्वालिटी, और कुछ नहीं। हाँ, बाद में सर्विस होता है, बाद में अच्छा पैकिंग होता है। तो सारा काम किया है हमने। एकदम सिंपल पैकिंग से शुरू किया था, पिप्पी से, ऐसा नहीं है। सही बात। हम भी एक बालक जन्मते हैं, उसको कपड़ा पहनने का भी ढंग नहीं होता, ऐसे हम थे। लेकिन आहिस्ते 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 एक स्टेप बाय स्टेप बनते गए। समय से के समय बदलते गया, हम भी बदलते गए। सही बात है। आज तुम्हारे सामने है। तो आप जब आप जब गुजरात से आपने आगे बढ़ाया अपना काम, और आज आप 15 राज्यों में हैं चंदू भाई, तो
अब गुजरात से जब आप किसी और राज्य में जाते हैं तो वहां के कंज्यूमर को, वहां के उपभोक्ता से बात करने के लिए आपको उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो किस तरह से आपने नए कंज्यूमर को समझा? एक गुजराती कंज्यूमर एक जगह है, दूसरा कंज्यूमर दूसरी जगह है, ठीक है। तो आपने उसको कैसे समझा और उसको कैसे अपना चिप्स बेचा, अपना नमकीन बेचा, और उसके लिए आपने मार्केटिंग के लिए आपने क्या क्या रास्ते लिए? देखो, हमारी प्रोडक्ट आप गुजरात में जाएंगे, आप यूपी में जाएंगे, आप महाराष्ट्र में जाएंगे, आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगी। अच्छा। कोई राज्य के लिए हम अलग प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। हम्म। देखो, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इंडियन तो है वो। हम्म। लेकिन हमारे पास 50 प्रोडक्ट है। हम्म। कोई प्रोडक्ट यूपी के लिए है, कोई प्रोडक्ट महाराष्ट्र के लिए है, कोई प्रोडक्ट साउथ के लिए है, कोई प्रोडक्ट वेस्ट के लिए है। ओके। 50 प्रोडक्ट है, तो 50 में से एक प्रोडक्ट वहां लीडरशिप करती है। हाँ। एक लीडर होना चाहिए। बाद में तो छोटे छोटे चलेंगे, आपकी ऑफिस में एक ही लीडर होगा ना। सही बात है। सही बात सारे लोग लीडर नहीं होते। सही बात है। तो एक प्रोडक्ट सबको ले जाती है। तो हमारे पास पूरे इंडिया के लिए 50 प्रोडक्ट है। सही सही हाँ। सही। सो ये अगर वेफर्स कैटेगरी में आज हमारे दर्शकों में से कोई अपना काम शुरू करता है, तो वेफर्स कैटेगरी में सबसे ऊपर आने के लिए उसको क्या रास्ता लेना चाहिए? अपना काम एस्टेब्लिश करने के लिए, अपना काम जमाने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए उसे क्या रास्ता लेना चाहिए कंदू भाई? तो आज आज और मेरा मेरा और आज के जो एंटरप्रेन्योर है उसकी सिचुएशन अलग है। हम्म। मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुछ, इसलिए 25 साल मेरा निकल गया। सही बात है। तभी मेरे को समझ आई सारी। हम्म। तो इतनी पैशन तो नहीं होगी, फिर भी तो मैं बोलूंगा कि आप इतना नहीं, लेकिन 5-10 साल तो राह दे सकते हैं। आपको पहला समझ होनी चाहिए। आप स्मॉल लेवल से शुरू कीजिए। हम्म। लेकिन समय ये आ गया है कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाला समय जो बड़ा बिजनेस का आ रहा है, स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस नहीं चलेगा। एकदम स्मॉल चलेगा, एकदम बड़ा चलेगा। स्मॉल मतलब इतना एरिया के मुताबिक आप खुद करते रहिए, खुद मार्केटिंग कीजिए, कस्टमर के मुताबिक थोड़ा आप उसको सेटिस्फाई ज्यादा कर सकते हैं। जैसे एमएनसी कंपनी पूरा वर्ल्ड का नियम होता है। हमारी जीत इसीलिए हुई कि वहां हम थोड़ा स्पेशली उसको समझते हैं। तो छोटा है वो, उतना उसका एरिया का वो ज्यादा समझ होता हमसे भी। तो एरिया के मुताबिक वो थोड़ी सीजनिंग दीजिए। प्रोडक्ट तो लेकिन अच्छी बनानी पड़ेगी। करेक्ट। उसके मुताबिक उसको पैकिंग कीजिए तो थोड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन उसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, तो पेशेंस से समझ आएगी। तो मेरे ख्याल से उसको सफलता मिल सकती है। मार्केट बड़ा है, बहुत छोटा मार्केट नहीं है आज इंडिया। आपके सफर में आपने अपना बालाजी वेफर्स को जब प्रमोट करने के लिए आपने काम शुरू करा, तो आप कहाँ कहाँ उस पर विज्ञापन देते थे? टीवी में, प्रिंट में, रेडियो में? किस तरह से आपने स्टार्ट करा? और ये विज्ञापन का जो ये क्षेत्र है, आपने अपने ब्रांड को किस तरह से प्रमोट करना शुरू करा? तो मैंने बहुत विज्ञापन पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा। मैंने हमेशा हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उसके ऊपर ध्यान दिया। कंज्यूमर का ध्यान रखा, रिटेलर का रखा। समय समय पे जो चेंज करता रहा। फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते कंज्यूमर को ज्यादा फोकस किया। और फिर भी दुकान है वहां, जो वहां एक बोर्ड लगाता था, साइन बोर्ड लगाता था, या तो पेंटिंग करता था, छोटी छोटी बहुत, इतना नहीं करता था। लेकिन देखो, हमारी ये नेक्स्ट जनरेशन ने ये 47 ईयर्स से मैंने जो नहीं की थी पब्लिसिटी, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतनी कर दी। तो वो समय के साथ किया तो ठीक है। मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसको कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये आप नहीं कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए, वो मत कीजिए।
देखो हमारे पसंद की सारी चीजें नहीं होती है, तो ठीक है, उसके लिए जो किया हमने स्वीकार किया। तो मैंने हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया, पैकिंग के ऊपर दिया, और थोड़ी दुकान पे पब्लिसिटी की। बाकी इतना नहीं किया था पहले स्टार्टिंग में। आप जो कंज्यूमर फोकस की बात कर रहे थे, आपने अभी कहा कि आपने हमेशा कंज्यूमर पे फोकस करा। उस कंज्यूमर फोकस के उस कंज्यूमर फोकस में क्या क्या आता है चंदू भाई, आप एक बार बताएंगे? देखो मैं कभी कभार आप जैसे बड़े बड़े दिमाग वाले को मिलता हूँ ने, तो क्या बताते हैं मालूम है, आप चंदू भाई टारगेट देते होंगे। मैं कहूँ नहीं। तो कि चंदू भाई आप डीलर को कमीशन ज्यादा देते हो। तो मैं कहूँ नहीं। तो आप रिटेलर को कमीशन ज्यादा देते हो। मैं कहूँ नहीं। आप स्कीम देते होंगे। मैं कहूँ नहीं। मैंने बोला आपने जो सारी बात बोली ने, ये मेरे लिए सेल कम करने वाली बात है। समझो कमीशन में 3-4 लोगों को ज्यादा दे दूंगा, मैं स्कीम दे दूंगा, तो खर्चा बढ़ेगा ना। 4 जगह पे खर्चा बढ़ेगा तो मतलब 30% पैकेट महंगा हो जाएगा। तो मैंने बोला ये तो लोड बढ़ा दिया आपने पैकेट, मतलब पैकेट के ऊपर। जो आप फास्ट करने की सोच में, मेरे हिसाब से ये स्लो हो जाता है प्रोडक्ट। आप समझ रहे? समझ रहा हूँ। महंगा होगा तो कंज्यूमर, आज जो बड़े बड़े कंज्यूमर नहीं है हमारे इंडिया में। आज मीडियम स्केल वाले कंज्यूमर ज्यादा है, क्योंकि ये 5-10 रुपया वाली प्रोडक्ट है। ये 500-1000 रुपया वाली प्रोडक्ट नहीं है। नहीं तो वहां ठीक है, तुम किमिया कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर मैंने वेट, मतलब सेल का जो भार बढ़ाया नहीं, हल्का किया। पैकेट एकदम इजी, मतलब सर्विस में पहले खर्चा किया, उसके बदले अवेलेबल की, और कंज्यूमर जल्दी कंज्यूम कर सके। तो फिर सबको सेटिस्फाई कर दिया। मैंने बोला आरओआई से आपको सेटिस्फाई मिलेगी, परसेंटेज में नहीं मिलेगी, लेकिन आरओआई से मिलेगी। इसीलिए मैंने वो कंज्यूमर को सबसे ऊपर रखा है। ऊपर रखा। आपने 25 साल सामान भेजा है, ठीक है। आपने बाइक से शुरू करके आज आपकी 3 फैक्ट्रियां हैं, आप 15 राज्यों में सामान बेच रहे हैं। आपका जो कंज्यूमर है, आप किस तरह से वो बदला है, किस तरह से वो इवॉल्व हुआ है? क्योंकि हम सब समय के साथ बदलते हैं, समय के साथ इवॉल्व होते हैं। तो क्या आपने उसका कोई वो इवोल्यूशन देखा है कि किस तरह से वो थोड़ा सा पहले से बड़ा हुआ है, ठीक है? मतलब पहले से उसमें क्या बदलाव आया है उस कंज्यूमर में तो 25 साल? बदलाव ये आया है कि पहले मैं जब सिनेमा के अंदर ये नमकीन बेच रहा था, तब लोग ये बोलते थे, मैंने सुना है मेरे कानों से, कि देखो ये अमीर लोग ही खा सकते हैं नमकीन, बाकी पैसे वाले लोग ही खा सकते हैं, गरीब लोग नहीं खा सकते थे। और उसी टाइम परचेस पावर नहीं था, रोजी नहीं थी, इतना फास्ट नहीं था। लोग घर में बनाते थे, और खुला है वही खाते थे, पैक नहीं मिलता था नहीं खाते थे। आज एकदम नीचे लेवल तक लोगों को रोजी मिली, पैसा आया। मैं एग्जांपल दूं कि मेरे गांव में, मेरे को याद है कि 90 तक इतना वहां माल नहीं बिकता था। 85 के 90 तक मेरे गांव में माल बिकता ही नहीं था। आज मेरा गांव में माल अच्छा बिक रहा है, मेरा भी बिक रहा है, 2-4 कंपनी और का भी बिक रहा है। तो गांव में परचेस पावर नहीं था, क्योंकि पैसा नहीं था। आज गरीब लोगों को रोजी मिल रही है, उसके पास पैसा आ रहा है, और उसको भूख लग रही है। अब 5-10 रुपये का पैकेट कोई बड़ी चीज नहीं है। ज्यादा लोगों ने जो खरीदा और वहां तक हमने पहुंचाया, ये काम किया। और समझो 2-3 महीना शायद पड़ा रहेगा तो पैकेट फेंकना भी नहीं पड़ेगा। तो ये उसको एक सेटिस्फाई करने की कोशिश की, अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी, और कम दाम में, 10 रुपये में अच्छी क्वांटिटी। तो ये पहले नहीं था लोगों के पास, 1 रुपया भी खर्च करने के लिए नहीं था। पहले हमने 1 रुपये का पैकेट किया, फिर 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर 5 का किया। आज 10 तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, 5 का भी हम खत्म करेंगे आने वाले टाइम में।
चंदू भाई, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत बहुत सारा हमने नॉलेज बटोरा, और आपसे बात करके हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे दर्शकों ने भी आपसे बात करके बहुत बहुत नॉलेज लिया। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय निकाला। Thank you, Mr. Pirani and Devesh, for such an interesting and insightful conversation. Ladies and gentlemen, hope you all are finding these sessions interesting and meaningful. We would like to hear from you about the content. Please share your experience on social media using the hashtag ETBrandBharat. Let's move to the next session.